हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल ट्रेडिंग क्वीन। तो बात करते हैं कल यानी 6 फरवरी के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे मार्केट में क्या सिम्टम होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में हम वहाँ पे नॉलेज से भरे हुए कंटेंट अपलोड करते हैं, जिससे आपके ट्रेडिंग में बहुत हेल्प हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ पे आपको एक एंजेलोन का लिंक मिलेगा। हम एंजेलोन के ऑथराइज पार्टनर है, तो आप वहाँ से एंजेलोन के लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैक्सिको और कनाडा पे 1 मंथ का टाइमिंग दिया है टैरिफ वॉर। ठीक है, ट्रंप ने 1 मंथ का टाइमिंग दिया है, बोला है कि अपने बॉर्डर पे आप जो भी सोल्जर है उसको तैनात कर दो। मैक्सिको ने बोला है 10,000 सोल्जर भी तैनात करेंगे, उसमें एक्सपेंस भी आएगा, बिलियन का एक्सपेंस आएगा। ठीक है, तो 1 मंथ का टाइम दिया है कि हाँ तैनात कर दो, तो हो सकता है तैनात कर दे तो ये आपको मैक्सिको और कनाडा पे टैक्स हटते हुए दिख सकती है प्लस। ठीक है, दूसरा बात करते हैं चाइना के। तो चाइना पीछे हटने को तैयार नहीं, वो बोल रहा है नहीं मैं तो 15 का ही लगाऊंगा। तो कोयले पे उन्होंने लगा भी दिया। ठीक है, कोयले पे 15% का लगा भी दिया और क्रूड पे भी लगाने का सोच रहा है, और क्रूड पे भी आपको जल्दी लगते हुए दिखेगा अगर ये ट्रंप नहीं माने तो। ठीक है, तो देखिए ये तो चाइना और यूएसए। ठीक है, चाइना और यूएसए का जो क्या कहते हैं ट्रेड वॉर हो रहा है। ठीक है, ट्रेड वॉर हो रहा है, उसमें हमारा क्या फ़ायदा। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी लॉजिक समझिए कि यूएसए के नज़र पे इंडिया पहले से है। ठीक है, जब ब्रिक्स का संगठन है तो यूएसए के नज़र पे इंडिया पहले से है। इंडिया चाहती थी रुपया अपना बने, तो रुपया अपना कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड अगर उसमें हो तो नज़र पे, लेकिन अभी ट्रंप का ध्यान इंडिया पे नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी वो बिजी है चाइना के साथ ट्रेड वॉर करने पे। ठीक है, उधर बिजी है, तो इसका अपॉर्चुनिटी उठाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, और वो मिलने भी जाएंगे कुछ दिनों में। ठीक है, जैसा कि न्यूज़ आ रही है। जानते हैं ना चाइना और यूएसए का लड़ाई हो रही है, तो उसमें हमारा क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो देखिए चाइना और यूएसए का जो लड़ाई हो रही है ना, उसमें इंडिया का ये फ़ायदा ना कि इंडिया एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है कि चाइना से जो एक्सपोर्ट होता था यूएसए में, ठीक है, और यूएसए से जो चाइना में एक्सपोर्ट होता था, तो बेसिकली यूएसए के साथ इंडिया एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे है कि अब आप इंडिया का प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करवाइए, मतलब इंपोर्ट करवाइए अपनी यूएसए में, जिससे कि क्या होगा, पैसा इंडिया में आएगा और इंडिया का बेनिफिट होगा। ये कैसे हमें मालूम हुआ? एक तो न्यूज़ पे मिल रहा है, दूसरा क्या कि इन्होंने मतलब कार्स पे या फिर जो इंपोर्ट करते हैं ना, ठीक है, उन प्रोडक्ट पे पहले से ही 13% से घटा के 11% का इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। ठीक है, तो पहले से ही रिलीफ दे दिया। ये संकेत है कि हाँ हम टैरिफ वार के चक्कर में नहीं फंसना चाहते। ठीक है, आप सेफ ट्रेड हमारे साथ करो और हम दोनों सेफ अच्छे से कंट्री शांति से रहेंगे। ठीक है, जैसा कि पता है कि ट्रंप दोस्त भी है, तो ऐसा कुछ सिम्टम्स चल रहा है और ये आपको शांत होता ही कुछ दिनों में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो मार्केट देखिए आज ओपन हुई, ठीक है, गैप अप ओपनिंग, और एक मार्केट रेंज में ही रही। ठीक है, डिसीजन बेसिक डिसीजन मेकिंग है, तो फ्राइडे को हो सकता है कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आरबीआई अगर मॉनेटरी पॉलिसी लाती 25 बेसिस पॉइंट कट भी करती है, तो हो सकता है कि फ्राइडे को मार्केट आपको ऊपर से गिर जाए पॉजिटिव न्यूज़ के बाद भी, क्योंकि मार्केट हमारी पहले ही कैश कर चुकी है इन चीज़ों को। ठीक है, तो देखिए अब चलते हैं ग्लोबल डेटा की तरफ और देखते हैं ग्लोबल डेटा हमें क्या बता रही है। देखिए ग्लोबल डेटा पे अगर नज़र रखें, ठीक है, तो देखिए क्रूड 75 पे आ गया भाई साहब, मतलब जितना टूटा उतना बढ़िया हमारे बैंकों में आपको रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, डॉलर इंडेक्स 107 रुपये पे आ चुका है, बढ़िया है। जैसा कि मैक्सिको और कनाडा के साथ हो गया था, तो डॉलर धड़ाम से नीचे गिरा है। ठीक है, और यूएस बॉन्ड भी मैंने कल बताया था कि ये भी आपको थोड़े दिनों दिन में माइनस देखने को मिलेगी नीचे, तो ये भी आपको नीचे ही है। ठीक है, बाकी US 30 आपको माइनस में, डाउ जोन्स आपको 134 पॉइंट प्लस में, यूएस टेक माइनस में, हैंगसेंग आज चाइना को झटका लगा जो मैंने बताया वो ट्रेड वार वाला, तो उसके कारण ये माइनस में, निकई माइनस में, और गिफ्ट निफ्टी आपको 52 पॉइंट प्लस में, जो कि हमारे लिए एक अच्छी साइन है। नेस्डेक 217 पॉइंट प्लस में। ठीक है, तो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, क्यों? हमारा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, और टैरिफ वार का अभी इस पे प्रभाव नहीं पड़ रहा। डर तो वैसे बन रखा है, ठीक है, डर इंडिया पे भी बन रखा है, लेकिन अभी प्रभाव आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसलिए
ये अभी न्यूट्रल चल रही है, मतलब डिसीजन होप बेस्ड अभी मार्केट चल रही है, ठीक है। इंडियन मार्केट अभी होप बेस्ड चल रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि फ्राइडे को पॉजिटिव न्यूज आए और मार्केट धम से गिर जाए, ठीक है, क्योंकि पहले ही कैश कर चुकी है। अब चलते हम साथ ही साथ देख लेते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन हमें क्या बतानी चाह रही है, ठीक है। तो देखिए अगर हम हाँ 20 का निकाले तो देखिए यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि हमारी अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे 50 343 पे, ठीक है। तो 50,000 पे देखिए तो हमारे पुट राइटर एकदम बैठे हुए हैं कुंडली गाड़ के, ठीक है, यहाँ से हटने वाले नहीं। और नीचे का लेवल देखिए तो अपना 49,500 का और 49,000 का। तो आपको ऑप्शन चेन से ही आधा समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। अब देखिए 50,500 पे रेजिस्टेंस एरिया, वहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए, 51,000 पे कॉल राइटर बैठे हुए और 51,500 पे बैठे हुए, ठीक है। साथ ही साथ हम देखते हैं निफ्टी का। तो देखिए निफ्टी का अपने को क्या दिख रहा है, निफ्टी का अगर हम 15 हाँ ये स्ट्राइक प्राइस का निकाले तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, निफ्टी की क्लोजिंग है 23,696 के पास, मतलब तकरीबन 700 पॉइंट के पास, ठीक है, 23,700 पॉइंट के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे के 23,000 23,100 23,200 23,300 400 500 600, ठीक है, ये सारा सपोर्ट का एरिया। यहाँ पे सारे पुट राइटर स्ट्रॉन्ग है कि ना, इससे नीचे तो नहीं गिरने देना, ठीक है। अब ऊपर का एरिया ये तो 23,700 पे आपको क्या मिलेंगे, कॉल राइटर। 23,800 पे मिलेंगे 23,900 और 24,000 तक कॉल राइटर है, ठीक है। अब 23,700 पे पुट राइटर थे, बट आज का सिम्टम के कारण थोड़े से पुट राइटर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए। फिर भी अगर कल कहीं आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है या फिर फ्लैट चांस तो कल बन रहा है कि फ्लैट ओपनिंग ही मिले, ठीक है। तो कल अगर आपको फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो इसके ऊपर आके सस्टेन की तो आपको ये पुट राइटर 23,700 को भी कब्जा करते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हम देखते हैं निफ्टी का प्राइस एक्शन। तो निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे है, 23,696 पे 50 एमआ के ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। नीचे 200 एमआ भी है, तो ये एक अच्छा क्लोजिंग है। जैसा कि हम जानते हैं कि 200 एमआ के ऊपर आ जाए मार्केट तो हम कह सकते हैं कि हाँ मार्केट अब बुलिश है, क्योंकि 200 एमआ अगर मार्केट के ऊपर है तो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और मार्केट के नीचे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे और 23,500 510 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कल मार्केट अगर यहाँ कहीं पे सपोर्ट के 500 के पास ओपन होती है ना, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है कि अभी नहीं ओपन होगी, फ्लैट ही हो सकती है कल, या तो गैप अप नहीं तो फ्लैट, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ कहीं पे ओपन होती है तो आपको फिर से बाय ऑन डिप ही देखने को मिलेगा। ऊपर के कौन से लेवल मिलेंगे, 23,590 680 23,700। यहाँ पे आपको फिर ये जो है ना ये रेजिस्टेंस बन जाएगा 50 एम और 10 एम, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल करती दिखेगी। यहाँ से निकली तो आपको 23,752 23,800 जो कि रेजिस्टेंस से भरा हुआ एरिया, ठीक है। 23,800 से लेके 810 830 910 936 ये सारा रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है। ये सारा रेजिस्टेंस का एरिया है। 100 एमा है, 20 बेमा, तो ये सारा यहीं पे 936 910 पे यहाँ पे एमा बेमा है, ठीक है। रेजिस्टेंस एरिया है 800 से 830 का, ठीक है। तो यहाँ से आपको फिर से रुकावट देखने को दिख सकती है, ठीक है। अगर बात करते हैं इसको निकल जाती तो ऊपर के लेवल क्या मिलेंगे आपको, देखिए अगर इसको मार्केट निकलती है ना, ठीक है, 800 के लेवल को निकल के 830 के ऊपर सस्टेन करती है तो आपको फिर 100 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, जो कि आपको ले जाएगी 23,910 के पास 23,936, जहाँ पे हमारा 100 एमा और 20 एमा है, ठीक है। अगर इसको निकल के सस्टेन करते हैं तो आपको 24,000 तक के टारगेट मिलेंगे। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग हर्डल है, मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट आए और टकराए और नीचे, ठीक है। इन केस अगर इसको सस्टेन करके जिद्दी मार्केट की तरह निकल गई, मार्केट में कुछ अच्छा न्यूज आ गया, ठीक है, तो 24,060 24,120 150 और 200 230 से आपको 200 ही मान लीजिए, 200 से आपको गिरेगी ही गिरेगी। क्यों गिरेगी 24,200 से, मैंने ऐसा क्यों बोला, तो देखिए इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक समझिए। देखिए मार्केट राउंडिंग पैटर्न बना रही है, देख रहे हैं, मार्केट एक राउंडिंग पैटर्न बना रही है। तो राउंडिंग पैटर्न में क्या होता है, बेसिकली आपको भी पता होगा कि यहाँ कहीं पे आए ना राउंड एक पूरा की, तो चांस होता है कि यहाँ से आपको मार्केट गिर जाए, ठीक है। सस्टेन करके निकल गई तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती है, ठीक है। अगर निकल गई तो आपको अच्छी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, अगर नहीं निकली तो आपको डाउन आती हुई दिख सकती है, ठीक है। आपका तो पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा 24,000 का, यहाँ से भी आपको डाउन आती हुई दिख सकती है मार्केट। इसको निकल गई तो आपको 24,060 24,120 150 और 24,200 के लेवल, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि राउंडिंग पैटर्न भी पूरा कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ से आपको 90% चांस है कि आपको मार्केट फॉल होती हुई दिखे, ठीक है। देखेंगे शॉर्ट कवरिंग लेवल, तो शॉर्ट कवरिंग लेवल नोट कीजिए 24,230 को मार्केट अगर निकलती है ना, सस्टेन करती है उसके ऊपर, तो ऊपर के लेवल आपको मिलेंगे 24,400 24,520 और
600-800 तक के आपको टारगेट मिलेंगे ऊपर के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट को ब्रेक करती है ना तो आपको डाउन के कौन से लेवल देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए अगर ये 600 के लेवल को ब्रेक करती है, ठीक है, इस 500 के लेवल को ब्रेक करती है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए अगर ये अपना जो निफ्टी है वो अगर इस लेवल को ब्रेक करती है 425 400 के लेवल को, ठीक है, 23,300 307 के लेवल को इसको ब्रेक करती है तो ये चांस कम है कि ब्रेक करे, क्योंकि 10 MA 20 MA 20 डे ठीक है, तो इसको ब्रेक नहीं करेगी। हर एक डिप पे आपको बाइंग ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चांस है यहाँ पे आए तो यहाँ से भी आपको एक बाइंग देखने को मिले। इन केस इसको अगर ब्रेक करती है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से फिर बाइंग देखने को मिलेगी। ऊपर के लेवल मिलेंगे 23,406 23,000 25,000 500 10 500 और 600 जो ऊपर के लेवल है 40, वो सब लेवल आपको मिलेंगे। इनकेस इसको भी मार्केट सस्टेन करके ब्रेक कर जाती है तो क्या आपको मिलेगा, वो नीचे के लेवल मिलेंगे 23,150, ठीक है। और इसको भी अगर ब्रेक करती है तो आपको और नीचे के लेवल मिलेगा 23,000, जहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। तो यहाँ से मार्केट आपको ऊपर जाती ही दिखेगी। और ऊपर के लेवल कौन कौन से मिलेंगे, 23,150 23,300 23,307 23,400 425 500 510 590 और ऊपर के 600 और ऊपर के जो भी लेवल अभी है 680 700 755 ये सब खुलते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये था निफ्टी का। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, देखते हैं बैंक निफ्टी हमें क्या बतानी चाह रही है। तो देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे है, 50,343 पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है, 50,343 पे, ठीक है। तो जानते हैं हम यहाँ पे ना, अगर यहाँ पे ओपन हुई, पहले तो ये जान लीजिए कि क्लोजिंग बढ़िया है क्योंकि 200 MA के ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने निफ्टी में बताया कि 200 MA के ऊपर अगर मार्केट है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर 200 MA मार्केट के ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो 200 MA प्लस 50 MA दोनों यहाँ पे है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट कल यहाँ कहीं पे ओपन होती है 50 100 से लेके 125 के पास, तो आपको यहाँ से 50,000 पे भी ओपन होती है तो आपको यहाँ पे 10 वे में है तो आपको बाइंग ही ऊपर के लेवल पे देखने को मिलेगी। टारगेट जो मिलेगा अपना 50 111 125 50 180 50 283 और 50 390 50 500, ठीक है, ये सारे मिलेंगे। और 50 500 पे अपना 20 बेमा और रेजिस्टेंस है जो कि आज क्रॉस करने की बहुत कोशिश की और नहीं कर पाई, ठीक है। तो यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस है और आज का हाई भी है, ठीक है। तो ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगी 50 500 से 562 का लेवल, ठीक है। अगर बात करते हैं इसको भी क्रॉस कर जाती है तो ऊपर के लेवल आपको कौन से मिलेंगे, अगर इसको 562 को क्रॉस करती है तो ऊपर के लेवल आपको मिलेगी 50,665 जहाँ पे 100 MA है, ठीक है। अगर देख लीजिए 50,665 को भी अगर क्रॉस कर जाती है मार्केट तो शॉर्ट कवरिंग लेवल कौन सा होगा वो नोट कर लीजिए। अगर मार्केट 50,700 को क्रॉस करती है, ऊपर सस्टेन कर जाती है तो आपका शॉर्ट कवरिंग लेवल ये हो जाएगा, ठीक है। 50,700 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो 50,700 अपना शॉर्ट कवरिंग लेवल होगा, ठीक है। ऊपर के जो आपको टारगेट मिलेंगे वो मिलेंगे 51,150, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो यहाँ से भी आपको डाउनफॉल सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर इसको क्रॉस करती है 151 160 के ऊपर सस्टेन करती है तो ऊपर के आपको लेवल मिलेंगे 51,240 51,300 51,550 एंड ऊपर के लेवल खुलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे के लेवल अगर सपोर्ट ब्रेक करती है तो कहाँ मार्केट जाएगी, ठीक है। अब देखिए मार्केट अगर 50,000 के लेवल को ब्रेक करती है जो कि अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, ठीक है, इसको ब्रेक करती है तो हमारा जो ये लेवल है ना 49,940 935 ये भी अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल, यहाँ से भी आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। ऊपर के लेवल मिलेंगे 50,050 50,150 50,180 50,283 एंड ऊपर के जो भी लेवल बताया था वो सारे मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करती है तो आपको नीचे के लेवल मिलेंगे 49,700, यहाँ पे भी आपको एक सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है एंड ऊपर के लेवल सेम आपको मिलेंगे। इसको भी अगर ब्रेक करती है जानते हैं तो आपको नीचे के लेवल मिलेंगे 49,500 से लेके 49,490 के, जहाँ पे हमारा 20 MA और 10 MA है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको बाइंग देखने को स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है। ऊपर के लेवल मिलेंगे 49,700 49,935 940 और 50,000 और 50,150 180 283 एंड ऊपर के लेवल आपको खुलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब जान लेते हैं कि डाउन के लेवल कौन होंगे, मार्केट कहाँ से नीचे आएगी तो कंफर्म पेन क्रिएट होगा, ठीक है। तो देखिए मार्केट अगर 49,425 को ब्रेक करके सस्टेन करती है, ठीक है, 425 को ब्रेक करके सस्टेन करती है तो आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है, 300 400 500 पॉइंट का, ठीक है, जो कि आपको पहला टारगेट मिलेगा 49,120 का 49,100 का 48,935 का, ठीक है।
48,935 पे आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि अपना अगर देखें तो यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट भी निकल के आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट भी निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकते हैं। ऊपर के लेवल सेम मिलेंगे, 49,100, 120, 49,425, 49,490, 49,510 का। ठीक है, अगर पेन क्रिएट लेवल अगर नोट करें तो देख लीजिए पेन क्रिएट लेवल कौन सा है, 48,840। इसको ब्रेक करके सस्टेन करते तो नीचे के लेवल मिलेंगे 48,700, 48,550 और 48,000 तक के लेवल आपको खुलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एट द एंड अगर हम इसकी समरी बात करें, जो भी हमने अभी वीडियो में बात किया है, तो उसकी अगर समरी बात करें तो हमें ये निकलता है ना कि पहला कि टैरिफ वार जो चाइना और यूएसए के बीच हो रहा है, उसमें इंडिया अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करे। हालांकि इंडिया पे गहरा नज़र था ट्रंप का, लेकिन अभी उस पर नज़र नहीं आ रहा है, तो इंडिया इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है कि हमारा माल ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा बाहर। ठीक है, जितना माल ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी इंडिया ढूंढ रही है, जिसके इंडिया के लिए अच्छा है। ठीक है, अब दूसरी बात, अब कौन कौन से सेक्टर एक्सपोर्ट होंगे। ठीक है, कनाडा वाला था तो वहाँ पे अपना क्या होता, केमिकल सेक्टर जाते। ठीक है, फार्मा का स्टॉक होता। ठीक है, फार्मा सेक्टर वहाँ पे एक्सपोर्ट होता। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, केमिकल सेक्टर एक्सपोर्ट होता। तो ये सारी चीज़ें अपना सेक्टर पे आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में बात भी की। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमें क्या मिलता है कि मार्केट में फ्राइडे को, ठीक है, जब आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी दिखाएगा तो हो सकता है कि मार्केट आपको ऊपर के लेवल से गिरती हुई नजर आए। क्यों? इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है कि हमारी इंडियन मार्केट चीज़ों को पहले ही कैश कर लेती है। ठीक है, तो पहले ही कैश करके बैठी है, एक हफ्ते से कैश कर रही है आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी को। तो जब पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो ऊपर के लेवल से गिरते हुई दिख सकती है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों में ट्रैप मत होना। आपको मैं पहले ही इकोनॉमिक भी समझा दिया, सारी चीज़ लेवल बता दिया, तो इन चीज़ों में ट्रैप नहीं होना और अपने कैपिटल को सेफ रखना। ठीक है, तो फुल एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड वहाँ पे आपको एक एंजल लोन का लिंक मिलेगा। हम एंजल लोन के 2 ऑथराइज पार्टनर है, तो वहाँ से आप एंजल लोन का डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।